चलो अच्छा सुनो, अरे तुम लोग भाई मौका मिलते ही ऐसी बातें करते हो एकदम से। ये देखना रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया क्या मैंने? चलिए, मैंने अभी आपसे पूछा इक्वेशन 440 पे कितना एंगल होगा। इसको निकालने के 2-3 पैटर्न बताए थे, लेकिन मैं डायरेक्टली अभी फॉर्मूला कर लेते हैं यूज। मैंने आपको लिखवाया था 30h - 11/2m, ये फॉर्मूला है जब कभी आपसे क्या पूछा जाता हो, एंगल, यही है ना। अच्छा, इस h को क्या बोलते हैं? r, और ये m क्या है? मिनट्स। तो 30h का मतलब है कि इसमें से क्या लिखना पड़ेगा? 30 × 4 -11 × 2 × क्या हो जाएगा? 40। इस 2 से 40 को डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 20। तो 34 जो क्या होगा? 120, और -11 2 जा 20 220 और करेंगे तो आएगा। ऑल्दो ये -100, बट मैंने आपसे बोला था माइनस प्लस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। आप ये लिख लीजिएगा, एंगल इक्वल टू 30h - 11/2। एवरीवेयर ये यूज होता है, वो लिख लीजिए। आप में से जो भी नहीं थे वो लिख लेना, ये 30h - 11/2m। कौन? अरे खिलाड़ी है, हटाओ इसको। चलो अब आप जरा ध्यान से समझो। हाँ सुनो, तो मैंने इसमें, बेटा बातें ना करो रे, फॉल्टी क्लॉक। इसमें क्वेश्चन पे था डायरेक्टली में, और क्वेश्चन मैंने लिखवाया था कि आपकी जो क्लॉक है उसमें फर्स्ट टाइम आपने टाइम देखा कितने बजे? फ्राइडे 4 AM पे। उसके बाद जब फर्दर आपने देखा तो आपको पता चला कि हर 24 आवर्स में वो घड़ी लूज कर रही है कितने मिनट्स? 16 मिनट्स पर 24 आवर्स। और अब जब आप इस फॉल्टी क्लॉक को, खराब घड़ी को कुछ टाइम बाद देखते हो, तो कुछ टाइम बाद आपने उसको देखा था कितने बजे? मंडे टाइम बताना बेटा, कितने बजे? 9 PM पे। मंडे 9 PM पे आपने देखा उसको। अब ये जो मंडे 9 PM था, ये एक्चुअल में खराब टाइम था, फॉल्टी टाइम था। क्यों? क्योंकि आपकी घड़ी इस टाइम के बाद खराब हो गई थी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या कि आप मुझे राइट टाइम बताइए जब उस घड़ी में कितना बता रहा हो? 9 PM बता रहा हूं। ये अब जो बच्चे नहीं थे, मैं उनको एक बार जल्दी से इसको लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ। लैंग्वेज में लिखिए तो, इफ अ क्लॉक सेट राइट at 4 AM on Friday, a clock set right at 4 AM on Friday. After that, it starts losing 16 minutes per 24 hours. After that, it starts losing 16 minutes per 24 hours. Done इतना? If wrong clock shows 9 PM on Monday, 9 PM on Monday, then find the right time. हाँ वो सेम ही लिखवाया है, सेम क्वेश्चन ही लिखवाया है। डन। ये अंश क्या हो गया? बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है उसके ऊपर। और सुनो तो सही, बैठ के ऐसा ऐसा कर रहा है उसका। बेटा माना दुनिया बदल रही है, लेकिन ये हाँ चलो। अच्छा देखिए सुनिए, आपको ना इसमें 3 चीजें जो समझना है, और तीनों बहुत सिंपल है। सबसे फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको ये समझ आता हो, जिसको हम क्या बोलेंगे? टोटल टाइम। बहुत सिंपल है, समझ लो टोटल टाइम क्या होता है हर क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें 2 लिमिट गिवन है, एक फ्राइडे 4 AM और दूसरा मंडे। 2 लिमिट है ना। तो आप मुझे ये बताओ, ये फ्राइडे 4 AM से सैटरडे, यही लिख देता हूं मैं, सैटरडे 4 AM तक टोटल कितने आवर्स हुए? 24 आवर्स। पूरे एक दिन की बात हमने कर ली, कितना हुआ ये? 24 आवर्स।
अच्छा सैटरडे 4 AM से अगर मैं दोबारा आपको बोलूँ संडे 4 AM तक, अगेन 24 आवर्स। अच्छा संडे 4 AM से फिर मैं मंडे 4 AM, अगेन क्या हो जाएगा, लेकिन हम मंडे 4 AM तक रुक नहीं सकते क्योंकि टाइम क्या गिवन है, मंडे 9 PM। तो मुझे ये बताओ मंडे 4 AM से मंडे 4 PM तक 12 आवर्स और बढ़ जाएगा, और 4 PM से 9 PM तक और कितना बढ़ जाएगा, 5 आवर्स। इसका मतलब अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ मंडे 9 PM तो आपको 12 और 5 17 आवर्स ये हो जाएगा। और इन सबको अगर अपन ऐड कर लें तो 7 कितना 89, ये 89 आवर्स हो गया। मुझे ये बताओ ये सबको क्लियर हुआ? तो एक मुझे करके दिखाओ पहले, तब आगे चलेंगे। आप मुझे ये निकाल के दिखाओ, फ्राइडे 9 PM से नेक्स्ट थर्सडे 8 PM तक, सॉरी 8 AM तक निकाल के दिखाइए टोटल कितने आवर्स होंगे। वो सब करा दूंगा। आप मुझे पहले उस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाइए जो मैंने आपको बोला। मैंने आपको बोला कि आप मुझे फ्राइडे 9 PM बोला मैंने, 9 PM से कमिंग थर्सडे 8 AM तक बताइए निकाल के टोटल कितने आवर्स हुए, ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि आप समझ चुके हो टोटल आवर्स कैसे निकालेंगे। बेटा फैन बंद कर दो, कैसे चालू हो गया? इसमें उसी की आवाज़ आने लग जाती है। ऐसे काम नहीं कर रहा है, करेगा सब कर। 130 131, एक का 31 आया, एक का 33। गौरव तुम्हारे क्या है? गौरव ये तुम्हारा हेयर स्टाइल है ना, ओहो हो अलग ही लेवल है। अच्छा सुनिए, ये फ्राइडे 9 PM से सैटरडे 9 PM कितने आवर्स, 24। सैटरडे से संडे 9 PM फिर कितना, 24। संडे से फिर मंडे 24, मंडे से ट्यूसडे से वेडनेसडे। अब वेडनेसडे 9 PM से थर्सडे 9 PM तक जाना ही नहीं है अपने को, 8 AM तक ही जाना है। तो मुझे ये बताओ वेडनेसडे की अगर बात कर ले 9 PM से लेके, और एक कैलकुलेशन कर लेते हैं थर्सडे 9 AM तक, तो बेसिकली ये कितने आवर्स होने चाहिए, 12 आवर्स। लेकिन हमें तो 9 AM तक भी नहीं जाना, हमें कितना जाना है, इसका मतलब और कितना ऐड करना पड़ेगा। अब समझ आया? कैलकुलेशन कर लोगे सारे, कंफर्म? चलिए अब आते हैं इस पीछे वाले स्लाइड पे। फिर बस पता नहीं किसकी गुंजाइश में खत्म हो रही है बातों की। लगे पड़े हो, पता चले एक ही क्वेश्चन में को 3 दिन लग गया समझाने में। एक इसमें ये कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने क्या निकाला, टोटल टाइम, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना पड़ेगा, हम जिसको क्या बोलते हैं, राइट टाइम। तो बेटे जो राइट टाइम होगा ये यूनिवर्सल, एवरी टाइम आपको क्या कंसीडर करना है, 24 आवर्स, क्योंकि एक दिन में टोटल होता कितना है, 24 आवर्स। हाँ क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दे कि 12 आवर्स, 12 ऐसा लिख दे कि 12 आवर्स में 5 मिनट लूज हो रहा है, तब भी आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा कि अगर 12 आवर्स में 5 मिनट है तो 24 आवर्स में कितना हो जाएगा, 10 मिनट। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि अपने पास यूनिट एक दिन का 24 आवर्स का है। तो हमने एक ये निकाला टोटल और दूसरा हमने निकाला क्या, राइट। अब बस थर्ड एंड लास्ट आपको समझना है, और वो लास्ट क्या होता है, रॉन्ग टाइम। अब ये रॉन्ग टाइम क्या है ये समझो। हमारा जो एक्चुअल टाइम है वो कितने आवर्स का है, 24 आवर्स, लेकिन हमारी जो घड़ी है वो तो 16 मिनट लूज कर रही है ना, स्लो हो रही है ना। और अगर 24 घंटे में से 16 मिनट माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, 23 आवर्स 44 मिनट्स। समझ आया? अगर यूं बताओ मुझे, अगर 8 आवर्स में 3 मिनट्स लूज करे तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, 7 आवर 57 मिनट। 24 घंटे में कितना हो जाएगा, निकाल के बताइए जल्दी से। 7 आवर में 3 मिनट्स, कंफर्म। 8 आवर्स में मैंने कितना बताया, 3 मिनट्स, तो 16 आवर में कितना हो जाएगा, 6 मिनट। तो 24 आवर्स में कितना हो जाएगा, 9 मिनट्स। तो 24 आवर्स में से अगर 9 मिनट माइनस करोगे तो 23:51 आपका क्या होना चाहिए था, 23 आवर्स और
51 मिनट्स। अंश ये बताइए 12 आवर्स में 25 मिनट्स लूज कर रही है, तो ओरिजिनल टाइम बताएं आप। 11 और 24 घंटे वाले में 23 10। कंफर्म है सबका? 12 आवर्स में मैंने कितना बोला? 25। इसका मतलब 24 घंटे में 25 और प्लस 25 क्या हो जाएगा? 50। और 24 आवर्स में से 50 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 23। अब मुझे एक बात समझाओ, हमारा ये जो यूनिट है वो किस में है? आवर्स में। ये जो यूनिट है वो किस में है? आवर्स में। ये भी आवर्स में, बट ये किस में है? अब इसका यूनिट तो सेम करना पड़ेगा ना। तो एक लास्ट चीज मुझे ये बताइए, 5 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 300। 2 आवर्स में कितना मिनट होगा? अच्छा 120 मिनट्स में कितने आवर होंगे? ये आपने कैसे निकाला? इसका मतलब इस मिनट को भी मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो आर में कन्वर्जन हो जाएगा। अच्छा आर में कन्वर्जन का बेसिक मतलब ये, अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो 11 और इसको 4 से डिवाइड करें क्या आएगा? 15। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ऐसा लिखा हो 1/2 टोटल क्या होगा बताइए तो? क्या होगा? आप क्या करते हो, आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो, 2 1 जा 2, और फिर इसको क्या करते हो? ऐड करते हो। तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 3/2 होगा। इसका मतलब यहाँ भी सेम काम करना पड़ेगा। तो आप इस 15 से 23 को मल्टीप्लाई करो, एक बार करना बेटा क्या होता है? 15 3 जा कितना हो जाएगा? 45। कितना आएगा? 345। और 345 में 11 को ऐड करिए, इसका मतलब ये आ गया 356 अपॉन में 15, और ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? आर में। ये तीनों चीज़ें समझना आपका बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले मैं आपको यूनिटरी मेथड बताऊं, मैंने आपको 2 फॉर्मूला लास्ट क्लास में लिखवाया था, दोनों फॉर्मूले से बताओ, तीनों जगह ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टोटल टाइम, दूसरा राइट टाइम, इसमें कुछ समझना ही नहीं है, राइट हमेशा 24 ही होगा। और तीसरा रॉन्ग टाइम। रॉन्ग टाइम अगर घड़ी लूज कर रही होगी तो 24 में से माइनस कर दीजिएगा, और अगर घड़ी गेन कर रहा हो तो 24 में प्लस कर दीजिएगा। ये याद रहेगा? चलो अब मैं एक बार और, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे इसी पेज में कराना है, तो मैं इन सबको और शॉर्ट कर देता हूँ और इसको रख देते हैं यहाँ। अच्छा सुनो, मैंने आपको पहला फॉर्मूला लिखवाया था राइट टाइम, यही था ना, अपॉन में रॉन्ग टाइम, और मल्टीप्लाई में क्या था? टोटल टाइम, यही था। चलिए अगर ये था तो मुझे ये बताओ, इस राइट टाइम की पोजीशन पर मुझे क्या लिखना चाहिए? 24। रॉन्ग टाइम में क्या लिखना चाहिए? 356। 15 जो नीचे आता अपॉन में, मैंने उसको क्या कर दिया? ऊपर। और जो टोटल टाइम है वो क्या है? 89 आवर्स। यही आएगा ना? अच्छा अब अगर इसका कैलकुलेशन करें तो 89 से ये कट रहा है कितने बार में? 4 टाइम्स में। 9 4 जा 360, तो 89 4 जा क्या हो जाएगा? 356। इस 4 से अगर इसको डिवाइड करें तो इसका मतलब 15 6 जा क्या हो गया? 90। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? तो मुझे ये बताइए पहले वाला टाइम कितना था? 89 आवर्स। तो कितने बज रहे थे वो? 9 PM। लेकिन ओरिजिनल टाइम क्या निकल रहा है? कितना एक्स्ट्रा निकल रहा है? 1 आवर। 89 आवर्स था रॉन्ग टाइम, राइट टाइम क्या हो रहा है? 90, मतलब कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 1। तो एक्चुअल में टाइम 9 PM ना होके इसमें 1 प्लस कर दें तो एक्चुअल में टाइम आपका क्या होना चाहिए? 10 PM। ये आपका करेक्ट आंसर है। मैं एक बार पूरा प्रोसेस दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आप सही से समझें इसको। मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले आप फ्राइडे 4 AM से लेके, मंडे था ना बेटा, मंडे 9 PM तक टोटल टाइम का कैलकुलेशन कर लो। वो हमने निकाला था 89 आवर्स, और हम सबको पता है एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन कि ये 89 आवर्स रॉन्ग टाइम है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? राइट टाइम पूछ रहा है। क्लियर? इसके बाद मैंने आपसे बोला था कि आप एक चीज कर लो, राइट टाइम, और राइट टाइम जो कभी होता है ऑलवेज वो कितना होगा? 24 आवर्स होगा। और रॉन्ग टाइम
चूंकि ये घड़ी इसमें लूज हो रहा है तो मैंने इस 24 में से आपको बोला 16 मिनट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 23 आवर्स 44 मिनट्स हुआ, और जब उसका हमने कैलकुलेशन किया, टोटल आवर में कन्वर्जन किया, तो हमारे पास 356 अपॉन में 15 आवर्स आ गया। यही था, कंफर्म। अब देखो वो जो फॉर्मूला बनाया गया है वो किस बेसिस पर, वो एक्चुअल में कोई फॉर्मूला है नहीं, वो सिंपल कैलकुलेशन है। आपसे बोला क्या गया, देखो एक्चुअल में ये 356 और 15 आवर्स चलती है खराब होने पे। ओरिजिनल में इसको चलना कितने घंटे चाहिए था, 24 आवर्स। अगर एक के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन आप करें तो 24, 356 और इंटू क्या करोगे आप, 15, और वही किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 89 के रिस्पेक्ट में। तो आपका ये 24 इंटू 15 अपॉन 356 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 89। तो बेसिकली जो यूनिटरी मेथड जो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता हो, उसको आसान बनाने के लिए वो फॉर्मूला यूज किया गया, एवरी टाइम राइट टाइम अपॉन रॉन्ग टाइम मल्टीप्लाई टोटल टाइम, ये हमेशा करेक्ट होगा। अब मैंने एक दूसरा फॉर्मूला और लिखवाया था आपको, दूसरा, हाँ दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, है ना, मैंने लिखवाया था इधर लूज करेगा या गेन करेगा, समझ लो उसको भी। मैंने ऐसा लिखवाया था लूज या गेन अपॉन में रॉन्ग टाइम और मल्टीप्लाई में टोटल टाइम। तो इस क्वेश्चन में कितना मिनट लूज कर रही है, 16 मिनट। रॉन्ग टाइम क्या निकाला था हमने, 356 और इंटू 15, और टोटल टाइम क्या है, 89। इस 89 से 356 को कितने बार में डिवाइड करोगे, 4 में। ये 4 से 16 कितना हो जाएगा, 4, एंड 15 4 जा क्या हो जाएगा, 60। लेकिन ये 60 क्या है, मिनट्स। तो वो 60 मिनट क्या कर रही है, लूज। 60 मिनट लूज करने के बाद उसका टाइम क्या हो रहा है, 9 PM। अगर वो 60 मिनट इसमें ऐड कर दें तो एक्चुअल में टाइम क्या होना चाहिए, 10 PM। डन, यही आपका बेसिक प्रोसेस है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर करके दिखाइए। अगर किसी को इसका एक एक करके पूछ लेना, अगर किसी को इसका फोटो लेना फोटो ले लीजिए, फिर उस सेकंड का भी ले लीजिए। हाँ बेटा एक मिनट उसके बाद सुनो, मैथमेटिकल पार्ट एक और बच रहा है, इसका कल कराऊंगा, कोइंसाइड वाला। अगर किसी को ये मुश्किल लग रहा हो तो ऐसा ना हो कि अगली क्लास में आना ही मत। नहीं ऐसा नहीं, क्या ही 200-400 रुपये कम हो जाएंगे। तो मजाक कर रहा था मैं, इतना मंगवाएंगे कि आप सारे भी रहो तो भरपूर खाएं, कोई इशू नहीं। हो गया, हाँ बेटा पूछो। एक मैंने अलग तरीके से किया था कि बोलिए 24 आवर्स में 16 मिनट लूज कर रहे हैं, तो 89 आवर्स में 1 मिनट लूज करेगा। नहीं, 24 आवर्स राइट टाइम है, लेकिन 89 आवर्स रॉन्ग टाइम है। तो आप एक जगह राइट टाइम रख रहे हो और दूसरी जगह रॉन्ग टाइम रख रहे हो। वो आप ऐसा लिखिए कि 23 आवर्स 44 मिनट्स जब वो क्लॉक चल रही है तो वो 16 मिनट लूज करके आ रही है। तो अगर 89 आवर्स वो चलेगी या चली है तो कितने मिनट्स लूज करके आई है, ये वाला लिखिए, तब कैलकुलेशन आएगा आपका। क्या पूछ रहे बोलो। अच्छा गुड गुड, ये लिखिए, इफ अ क्लॉक लूज, इफ अ क्लॉक lose 20 minutes per 12 minutes, oh sorry 12 hours. If a clock lose 20 minutes per 12 hours, it was right on Tuesday at 8 AM 8 AM, मतलब ट्यूसडे को 8 बजे ये तक ये घड़ी सही थी। उसके बाद
कितने मिनट लूज कर रही है? 20 मिनट। कितने घंटे में? 12 आवर्स में। इफ द रॉन्ग क्लॉक शोज following Tuesday same time, then find the right time. Following Tuesday same time, then find the right time. कोशिश करिए, सिंपल ही क्वेश्चन है। और किसी का? चलिए देखिए एक बार। सी, अगर मैं पहले बात करूं टोटल टाइम, इस ट्यूसडे कितने बजे लिखवाया है? 9 AM, 8 AM से नेक्स्ट ट्यूसडे सेम टाइम 8 AM। इसका मतलब इस ट्यूसडे से नेक्स्ट ट्यूसडे तक की बात करें तो टोटल कितने दिन हो गए? और 7 डेज में 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 168। मतलब हमारी ये घड़ी खराब होने के बाद 168 घंटे चल चुकी है। अच्छा, राइट टाइम को 12 आवर्स में ना लेकर 24 आवर्स में ले लेते हैं और 24 आवर्स कर लेते हैं, और रॉन्ग टाइम को कर लेते हैं 23 आवर्स 20 मिनट्स। करेक्ट है? अच्छा, इसको मिनट में अगर कन्वर्ट कर लें तो ये कितना हो जाएगा? ये 23 6 जा 70/30। 70/30। अच्छा सुनो, 3। अच्छा सुनो, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं ये आए कैसे, ये मैं आपको समझा देता हूँ। इन्होंने किया क्या? 2 1 जा 2 and 2 3 जा, ठीक है। अब इस 3 से 23 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 69, और 69 प्लस 1 किया तो क्या हो जाएगा? 70। 70 अपॉन क्या हो जाएगा? इसको हटाऊं कैसे? 70/3 है ना। अब इसी का यूज कर लेना। इसका कैसे यूज करोगे? तो आपका राइट टाइम 24 आवर्स, रॉन्ग टाइम 70 × 3, और टोटल टाइम कितना है? 168। कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। नंबर्स हो सकता है थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी फिलहाल ये 170 तो है डिविजिबल, तो इसको अपन यहाँ पर 12 बना देते हैं, इसको कितना बना देते हैं? 35। डन। अच्छा, अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में ले लूं तो 12 3 से कितना होगा? 36। अप्रॉक्सीमेट का मतलब अगर इसको भी 36 कंसीडर करें तो ये तो डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। एक रैंडम वैल्यू अगर ले तो हमारे पास कितना बचेगा? 168 आवर्स। लेकिन 168 यहाँ पे तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, ऑप्शन ही कैलकुलेट करिए, आईपैड का यूज कर लीजिए एक बार। 172.8 पक्का? चलो अब सुनो, 172.8 आया, इसका मतलब 172 तो पूरे आवर्स है। अब ये 0.8 है, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो 60 मिनट था, 60 मिनट, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो 8th पार्ट है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो 8 × 6 कितना हो जाएगा? 48 मिनट्स हो जाएगा। यानी कि 172 आवर्स एंड 48 क्या हो जाएगा? मिनट्स। अब मुझे ये बताओ, जो रॉन्ग टाइम था और जो राइट टाइम है उसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 घंटे 48 मिनट का। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? ये बताइए। इस हमने क्या टाइम लिया था ना? 8 AM लिया था। इस 8 AM में आप ये 4 आवर्स 48 मिनट्स क्या करोगे? ऐड करोगे, क्योंकि पहले वो लूज कर रहा था, स्लो हुआ था, तो जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 12:48। किसी ने बोला था 12:48, किसने बोला था? 12:40 बोला था। तो चलिए 12:48 कर लीजिए उसको। कैलकुलेशन समझ में आया? एक क्वेश्चन लिख लीजिए, बाद में कर लीजिएगा या कल कर लीजिएगा। A clock set right. A clock set right at 11 p.m. 11 p.m. on Thursday. On Thursday. After that, it starts losing. After that, it starts losing 3 seconds per 5 minutes.
आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स लूजिंग 3 seconds per 5 minutes. Then if the wrong clock shows बेटा इनिशियल टाइम क्या लिया था मैंने, डे कौन सा लिया था, थर्सडे. इफ द रॉन्ग क्लॉक शोज 6 AM on Monday, if the wrong clock shows 6 AM on Monday, then find the right time. इसको कैलकुलेट करके कल आइए, कल मिलते हैं राइट टाइम. और कल ठीक है.